तो शुरुआत अब प्रोग्राम की करेंगे, खबरों के साथ होगी और सबसे पहले जम्मू कश्मीर चलते हैं। आपको बताते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सुबह सुबह इतलात है कि बारिशें हो रही हैं। कई एक इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और फिसलन की वजह से नुकसान की भी इतलात हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ओपन है, मुगल रोड ओपन है, वहां पर कोई परेशानी अभी तो नहीं है, लेकिन बारिशों की वजह से ठाठरी डोडा के अंदर खिता चिराब में लैंडस्लाइडिंग से एक बार फिर से परेशानी बढ़ी और दर्जनों गाड़ियां उस मकाम पर फंसी जहां से वो काहरा की तरफ जाती है, अहम राब्ता सड़क। अब से थोड़ी देर पहले जो इतला ये भी मौसूल हुई कि ट्रैफिक मुतासिर कई घंटों तक हुआ, जिसके बाद एक एक करके इंतजामिया ने छोटी गाड़ियां थी मुमकिन हो सका तो बहाली का काम आगे ले जाकर बहाली के अमल को जारी रखते हुए छोटी गाड़ियों को रवाना कर दिया गया। इसके अलावा खतरनाक सूरत हाल पिछले 24 घंटों में यह भी देखी गई डोडा, भलेसा और आसपास के इलाकों में, जहां पर किश्तवाड़ का इलाका भी शामिल है। अलग अलग हादसात में 3 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक जेसीबी ड्राइवर भी और उसका एक साथी भी जो कल मलबे की जद में आया। लैंडस्लाइड हुआ, काम चल रहा था और इसी दौरान हादसा पेश आया खुशहाल के इलाके में, किश्तवाड़ में। इसके बाद शाम देर गए एक हादसा भी पेश आया। फिसलन की वजह से बताया जाता है कि कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें कुल मिलाकर एक शख्स की मौत हुई जबकि 3 दीगर लोग जख्मी हुए। ये खातून थी जिनकी मौत हुई, इंशा नाम बताया गया। तो ये सारी सिचुएशन पिछले 24 घंटों के दौरान रही है। बताया जाता है कि भलेसा में जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई वो जो हाजी साहिबान वापस आ रहे थे उस काफिले के साथ शामिल थे, इस्तकबाल करने पहुंचे थे ये तमाम लोग। लेकिन ये सफर इन लोगों का, बिलखुसूस इंशा का आखिरी सफर साबित हुआ। बाकी तमाम लोग शदीद तौर जख्मी हैं। एसडीएच गुंदो से मेडिकल कॉलेज भी मुंतकिल करने की खबरें सामने आई। इस वक्त जो इतलात है कि ठाठरी में जहां लैंडस्लाइड की वजह से अहम राब्ता सड़क या हाईवे आप कह सकते हैं वो बंद हुई और जिन गाड़ियों को रोका गया था हमारे नुमाइंदे के मुताबिक अब से कुछ वक्त पहले छोड़ा गया है। दूसरी बात यह है कि डोडा के दूर दराज इलाकों में चूंकि इंतजामिया जब जब वार्निंग जारी करती है तो यही सिचुएशन बनती है इसी खिते के अंदर ऐसे नुकसानात से बचा जाए जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हुआ। 3 अलग अलग हादसात हुए, एक जेसीबी का ड्राइवर, उसका साथी जो एक हादसे का शिकार हुए और इस तरीके से शाम होते होते एक और हादसा पेश आया। फिर फिसलन की वजह से कई इलाकों में, फिर ट्रैफिक जाम, मुतअद्दिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, फिर कई मकामात पर फ्लैश फ्लड्स। ऐसी शदीद बारिशों में ये सारी सिचुएशन बार बार क्रिएट ना हो, पैनिक ना हो, इंतजामिया के सामने कई चैलेंजेस रहते हैं और इसीलिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशें वक्फे वक्फे से जारी रहेंगी। वादी कश्मीर के कुछ एक इलाकों से और जम्मू सूबे से भी कुछ इलाकों से इस वक्त इतलात है कि फिलहाल बारिशें चल रही हैं और 28 जुलाई तक यानी कल और परसों का दिन फिलहाल यूं ही गुजरना है। रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला दोनों सूबों में 28 तक जारी रहेगा। फिलहाल ठाठरी नेशनल हाईवे जो है जी ये बंद पड़ा है क्योंकि कई मकामात पर चट्टानें खिसक आई हैं, पहाड़ खिसक आए हैं, जिसकी वजह से कौमी शाहरा को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तमाम कोशिश की जा रही है कि छोटी और जो बीमार लोग हैं, छोटी गाड़ियां और बीमार लोग हैं, उन्हें किसी न किसी तरीके से वहां से निकाला जाए। इंतज़ामिया की तरफ से मैन मशीनरी लगा दी गई है। ताहम जिस तरीके का मौसम का मिजाज बना हुआ है पिछले कई दिनों से, उस वजह से ये पहाड़ जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा नरम पड़े हों और उस वजह से कहीं पर भी हादसा हो सकता है। और यही वजह है कि ज़िला इंतज़ामिया ने इन सड़कों पर, इन शाहराहों पर सफ़र करने से पहले एहतियात बरतने के लिए कहा था और इंतज़ामिया ने साफ कर दिया था कि ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट और पुलिस के साथ मुकम्मल राब्ते में रहा जाए। कैर सिंह के पास चलते हैं, सीधे इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। कैर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ठाठरी हाईवे के हवाले से खबर हमारे पास है कि काहरा इलाके के पास ये इंसिडेंट हुआ है और ये पूरा रास्ता जो है वो बंद पड़ा है। और अभी कितना वक्त लग सकता है इस रास्ते को खुलने में और क्या अपडेट है आपके पास? जी, अभी जो खबर हमारे पास आ रही है कि रात को तकरीबन 12 बजे के करीब जो कारा गदो का एरिया है वहां पर लैंडस्लाइड, काफी भारी जो लैंडस्लाइड जो बताया जा रहा है, शाम से लेकर अभी तक जो पूरी तरह रोड जाम है। अभी हमने जो पता किया था कि छोटी गाड़ियों को फिलहाल वहां से छोड़ा गया, लेकिन बड़ी गाड़ियों के लिए काफी मुश्किल जो इस वक्त वहां पर बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पूरा दिन वहां पर लग सकता है। काफी बड़ा ये लैंडस्लाइड वहां पर आया है और काफी मुश्किल जो लोगों को आ रही है। ये ठाठरी गुंदो जो रोड है, यानी मेन रोड की मैं बात करूं, वहां पर ये लैंडस्लाइड आया है और काफी दिक्कत इस वक्त जो लोगों को वहां पर आ रही है। फिलहाल यही जो हमारे पास खबर आ रही है कि छोटी गाड़ियों को इस वक्त वहां से छोड़ा गया है।
खैर ये भी बताइएगा, खबर ये है कि इंतजामिया की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि फिलहाल एहतियात बरता जाए सफर करने से, क्योंकि तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 60 फीट के आसपास लैंडस्लाइड जो है वो जमा हो गए, छोटे बड़े पत्थर जो है वो सड़क पर आ गए हैं। और अगर इस रास्ते को फिलहाल नहीं खोला जाता तो कितने और इलाके हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं जहां पर गाड़ियां नहीं जा पाएंगी? जी बिल्कुल, लगातार जिस प्रकार से बारिशें हो रही हैं तो लैंडस्लाइड अलग अलग इलाकों से, मैं भद्रवा या गुंदो की बात करूं तो अलग अलग इलाकों से खबरें आ रही हैं कि अभी भी बहुत सारी रोडें बंद है, लैंडस्लाइड काफी ज्यादा आ रहा है। उस स्टोन शूटिंग का कहीं ना कहीं उन इलाकों के अंदर खतरा बना है। एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बार बार जो हिदायत दी जा रही है कि हिदायत लोगों को की जा रही है कि भाई अननेसेसरी जो सफर ना कीजिए, काफी खतरा हो सकता है। इसी के चलते जो कल लैंडस्लाइड आया तो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया गया, हेल्पलाइन नंबर दिया गया कि जो भी सफर करता है काफी जो संभल कर सफर करें, क्योंकि कल भी एक हादसा रात को 9:30 बजे के करीब जो दो का एरिया है यानी बामनू का एरिया, वहां पर 3 लोगों की मृत्यु हुई है। और कहीं ना कहीं कारण ये बताया जा रहा है कि जो ये एक्सीडेंट जो आल्टो गाड़ी का हुआ, इसमें भी यही कारण बताया जा रहा है कि काफी रेत जो रोड पर आ चुकी थी, रात का वक्त था, जिसके कारण ये गाड़ी जो गहरी खाई के अंदर चली गई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा प्रयास कर रहा है कि लोगों को जो अननेसेसरी सफर करने से रोका जाए, क्योंकि काफी ज्यादा मौसम खराब है। मौसम खराब होने के कारण जो लैंडस्लाइड काफी ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को इसके लिए पहले ही आगाह किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। केआर सिंह बता रहे थे कि फिलहाल वक्त लग सकता है इस लैंडस्लाइड को क्लियर करने में, ताहम एहतियात बरतने के लिए कहा गया। रात देर गए एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी और रात को ही ये कहरा का जो एरिया है ये पूरा कट ऑफ हो गया है, क्योंकि तकरीबन 60 फीट के आसपास लैंडस्लाइड जो है और पत्थर जो है वो नीचे आए हैं सड़क पर, जिसको हटाने में मजीद वक्त जो है वो